टीपू पोड़िया जी, मैं जेजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। आपने जो सवाल पूछा है, शुरुआत में भी मैंने ये बिंदु उठाया था, एक बार फिर से आप कह रहे हैं तो मैं फिर से इसका उत्तर लेने का प्रयास करती हूँ आगे। टीपू जी, दुष्यंत चौटाला की ओर से भी पोस्ट किया गया कि जिसमें वो भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ साजिश, कोई षड्यंत्र हुआ के आवाज उठाई जानी चाहिए। देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार ये पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट गोल्ड से बिल्कुल एक कदम पीछे, मतलब बात ये मान लो कि गोल्ड मिल ही गया था अगर वो उस गेम को खेल लेती, और 100 ग्राम वजन की वजह से वो डिस्क्वालीफाई होगी। और इस डिबेट में ये चीज हमारे दूसरे जो पैनलिस्ट है उनकी तरफ से भी कही गई है, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी जब खेलने के लिए जाता है उसके साथ पूरी टीम होती है, टीम मैनेजर होता है, डॉक्टर होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, न्यूट्रिशन डाइट क्या लेनी चाहिए प्लेयर को क्या नहीं, इन सब की जिम्मेदारी बनती है। और इसमें आर्टिकल 11 की बात का जिक्र आपने भी किया, अगर उसमें वेट देने से पहले ही अगर कोई रीजन बता दिया जाए तो आप सिल्वर मेडल तब भी लिया जा सकता था। लेकिन मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक सवाल यहाँ पर ये तो उठता ही है कि उनके कोचेस क्या कर रहे थे, उनके जो वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट है वो क्या कर रहा था, मतलब सारे उनके क्या वो उनको वेल एक्सपीरियंस थे, उनको अंकित किया जाए, उनकी कितना उनको एक्सपीरियंस है, पीछे क्या उन्होंने कभी कोई किसी खाड़े से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कितने जिला स्तर पर या स्टेट लेवल पर कितने उन्होंने प्लेयर तैयार कर रखे हैं, इन सब बातों को भी गहनता से जाना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ सवाल एक और ये भी उठता है कि क्या जो डिस्क्वालीफाई को बहाल नहीं करवाया जा सकता। भाई ये डिस्क्वालीफाई हमारी बहन विनेश हो गई है, उससे 140 करोड़ भारतीयों का दिल टूटा है, क्योंकि करोड़ों लोगों की उम्मीद विनेश पर थी और पूरी उम्मीद लगा करके हम बैठे थे कि विनेश पक्का गोल्ड लेकर के आएगी और हिंदुस्तान का नाम ऊंचा होगा। लेकिन इसी पेरिस ओलंपिक का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। केनिया का जो फेक किपिजिम है, जो 500 मीटर की रेस में डिस्क्वालीफाई हो गई, और वो वहां की जो केनिया की जो अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी, उन्होंने किस लेवल पे प्रयास किया कि उस डिस्क्वालिफिकेशन को बहाल करवाया, और आज ही की न्यूज है कि सिल्वर मेडल उनके पास आ गया। भाई क्या इस तरीके का कोई प्रावधान हमारी भारत सरकार की तरफ से भी किया जाएगा? भाई क्या क्या रीजन हुए हैं? क्या अकेली विनेश तो वजन बढ़ने की जिम्मेदार नहीं हो सकती, क्योंकि वो खिलाड़ी है, वो तो खेलेगी, प्रैक्टिस करेगी। इससे पहले उसने 3 बाउट किए, उसमें हर बार उन्होंने वेट दिखाया और वेट उसका सही था, और वेट बढ़ने का रीजन की जिम्मेदारी कौन लेगा? विनेश की तो इसमें कोई गलती नहीं है, उनके साथ पूरा का पूरा डेलीगेशन गया हुआ है, उनके साथ कोच है, उनके साथ डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, उनके साथ पूरी की पूरी टीम है। अब उनके एक्सपीरियंस पर भी सवाल खड़ा होता है कि उन लोगों की इतनी भारी चूक कैसे हुई। अब जैसे कि हमारे जो खेल पत्रकार जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा विनेश को इतना एक्सपीरियंस है, और इतना एक्सपीरियंस होते विनेश चूक कैसे कर दी? भाई खिलाड़ी जाएगा खेलने के लिए, उसके साथ पूरी टीम गई हुई है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उस पर गहनता से विचार करने की जरूरत है, उसको जांच करने की जरूरत है कि आखिर चूक हुई तो हुई कहाँ है। सिर्फ यह कह देना कि 100 ग्राम वेट ज्यादा रह गया और इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई होगी, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। अनिल जी, ये हुआ है कभी कि एक तो उदाहरण दे ही रहे हैं अभी टीपू जी कि जो खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हो जाए ओलंपिक में उन्हें भी मौका मिल जाता है, ये सरकार की नीयत पर, सरकार के प्रयासों पर यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। वहाँ भारतीय ओलंपिक संघ अपनी बात रखता है, और भारतीय कुश्ती फेडरेशन ने जो इंटरनेशनल कुश्ती फेडरेशन उसमें अपील की थी, तो उन्होंने कहा कि ये नियम है, आपको भी मालूम है, आम इसमें कोई गुंजाइश नहीं है बात करने की। अब ये ठीक है, आपने राजनीतिक हमारे भाई क्या कहेंगे? विधु जी तो कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, कम से कम सरकार तो मदद ही कर रही पहलवानों की, खिलाड़ियों की, लेकिन किन्हीं टेक्निकल कारणों से अगर डिस्क्वालीफाई, आज जो बात कर रहे हैं वजन ज्यादा होने से डिस्क्वालीफाई हुई, तो इसमें कम से कम राजनीति या सरकार की कमी या टीम की कोई साजिश, उन पर कार्रवाई हो, ये बात नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे? राहुल क्या कह रहे हैं ये बात मायने नहीं रखती, ये तो बैठ करके टीवी पे दूसरों को महानुभाव कह करके बात करके निकल जाते हैं। जो बात ये है कि जब ये हमारे उनके साथ कोच थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे, डाइटिशियन थे, वेट बढ़ा क्यों? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वेट बढ़ा? अब ये इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो तो विनेश की मदद कर रहे थे, उसमें उनकी क्या गलती है, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि इस बात की तह तक जाना चाहिए
कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों है कि जिसकी वजह से वजन बढ़ा। एक जो बेस्ट जो डाइटिशियन होता है, अगर आप उसकी रिकमेंडेशन पे चलोगे तो वेट नहीं बढ़ सकता, और एथलीट का तो कम से कम नहीं बढ़ सकता। कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से वेट बढ़ा। फिर इस बात को मतलब इसका मतलब तो इनकी तरफ से ये कहना है कि इस बात की विनेश जिम्मेदार है। विनेश फोगाट जिम्मेदार नहीं है। ये वजन बढ़ा पूरी टीम लीडर, जो टीम का मैनेजर है, कोच है और डॉक्टर है, डाइटिशियन है, पूरी की पूरी टीम है भाई, उनको अंकित किया जाए। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं, इस बात को उनकी क्या जिम्मेदारी रही, उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो और दूसरी चीज ये कह रहे कि विनेश ने ही पिक आउट किया, विनेश ने जिसको कहा उसी को डाइटिशियन लगाया, विनेश ने जो नाम दिया उसी को कोच लगा। फिर विनेश ने अपनी मर्जी से कर दिया, ठीक है, ये बात मैं सहमत हूं, लेकिन फिर उनकी जिम्मेदारी क्या है? वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे थोड़ी ना हट सकते हैं। इस बात की तो जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैंने कीनिया का एग्जांपल दिया आपको, फेथ किपीजोन, जो कि 500 मीटर की रेस में डिस्क्वालीफाई होगी। अब जो कीनिया की जो हायर अथॉरिटी ने ऐसे कौन से प्रयास किए जिस डिस्क्वालिफिकेशन को उन्होंने बहाल करवाने में कामयाब हुए और सिल्वर मेडल उनके पास पहुंच गया, यहाँ जी की न्यूज है। तो क्या भारतीय कुश्ती संघ की तरफ से इस लेवल के क्या प्रयास किए जाएंगे कि जिससे कि इसकी डिस्क्वालिफिकेशन को हम बहाल करा